हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स बाय वुडवार्ड फिशर रूल फॉर एनॉन सिस्टम। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड कर रखा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उस वीडियो में हमने लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट किया है फॉर डायन सिस्टम। तो चलिए इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं। लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए रूल्स का पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो वैल्यूज़ होती है इन्हें भी आपको याद रखना होता है। और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट की है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। फर्स्ट है बेसिक वैल्यू फॉर असाइक्लिक इनॉन, जिसके लिए आपको 250 नैनोमीटर ऐड करना होता है। असाइक्लिक इनॉन तो जो चैन फॉर्म में केटोन होते हैं इसे असाइक्लिक इनॉन कहा जाता है। तो यह है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड केटोन, कॉन्जुगेशन में है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो इसके लिए आपको ऐड करना होगा 250 नैनोमीटर वैल्यू। सेकेंड है बेसिक वैल्यू फॉर 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनॉन, इसके लिए भी आपको 250 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करना होता है। 6 मेंबर्ड, तो यहाँ पर मैं 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लेता हूँ इनॉन। तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ। थर्ड देखिए बेसिक वैल्यू फॉर 5 मेंबर्ड साइक्लिक इनॉन, जिसके लिए आपको 202 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करना होता है 5 मेंबर्ड इनॉन सिस्टम। तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। फोर्थ देखिए बेसिक वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, इसके लिए आपको 210 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करना है। तो यहाँ पर केटोन के रिप्लेस में अगर आप अल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हो, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, तो इसके लिए आपको 210 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करना है। फिफ्थ देखिए एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन में एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होता है तब आपको प्लस 30 नैनोमीटर ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल एक रिंग ले लीजिए, तो अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा जो कॉन्जुगेशन में है इस सिस्टम के साथ, तो ये डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन में है। तो जितने भी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होते हैं उस हिसाब से आपको प्लस 30 ऐड करना होता है। यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ प्लस 30 ऐड करूँगा। अगर और डबल बॉन्ड होंगे एक्स्ट्रा तब मैं और प्लस 30 ऐड करूँगा। 6 देखिए होमो एनुलर कंपोनेंट, तो होमो एनुलर कंपोनेंट के लिए आपको प्लस 39 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करना है। तो होमो एनुलर डाइन किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो इसे होमो एनुलर डाइन कहा जाता है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर अगर कार्बोनिल ग्रुप है और ये दोनों ही जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर होमो एनुलर कंपोनेंट है, और जब होमो एनुलर कंपोनेंट होता है तब आपको प्लस 39 भी ऐड करना होता है। अब देखिए 7th नंबर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तब आपको प्लस 5 ऐड करना होता है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड समझ लेते हैं। सपोज कर लिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, दैट इज अ रिंग ए एंड रिंग बी। अगर रिंग ए यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिंग बी, तो यहाँ पर अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है रिंग ए के। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है रिंग बी के। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 1 एंड 2। तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपको प्लस 5 ऐड करना है, और जितने भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे उतना आपको प्लस 5 ऐड कर लेना होता है। 8 नंबर का देखिए अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पर अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है तब आपको प्लस 10 वैल्यू ऐड करना है। बीटा पोजीशन पर होता है प्लस 12, ग्यामा और ग्यामा के आगे जो भी पोजीशन होंगी तब आपको ऐड करना होगा प्लस 18। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लीजिए, जो कार्बोनिल से अटैच्ड कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और ये हुआ बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है दैट इज अल्फा पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट, और जो बीटा पर अटैच्ड है दैट इज अ बीटा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वहाँ पर आप देखोगे तो बीटा पर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको अल्फा पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तब आपको प्लस 10 ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 10 ऐड कर लूँगा।
बीटा पोजीशन के लिए आपको 12 ऐड करना है, तो बीटा पोजीशन पर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो +12 के हिसाब से मैं टोटल 24 ऐड करूँगा क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ मैं राइट कर लूँगा, जो कंजुगेशन में होगा इस सिस्टम के साथ, तो ये होगा गामा डेल्टा। अगर आप देखोगे तो गामा पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन डेल्टा पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो डेल्टा पोजीशन या गामा पोजीशन के आगे जो भी पोजीशन होता है उनके सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको +18 ऐड करना होता है। तो डेल्टा के लिए मैं यहाँ +18 ऐड करूँगा। 1 सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज +18। फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका बेसिक वैल्यू। तो ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनॉन, जिसके लिए आपको 215 नैनोमीटर एज अ बेसिक वैल्यू कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ 215 नैनोमीटर। अब देखते हैं एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। होमो एनुलर कंपोनेंट भी नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है। लास्ट वन है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा पोजीशन से जो अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट और जो बीटा से अटैच्ड है, तो अल्फ़ा से एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और बीटा से भी एक ही अटैच है। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्फ़ा पोजीशन के लिए 1, अल्फ़ा के लिए आपको 10 ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ 10। बीटा के लिए 12। तो यहाँ पर बीटा के लिए भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 12। टोटल हो गया 237 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्बडा मैक्स 237 है। सेकेंड मॉलिक्यूल देखिए, तो ये भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनॉन है। इसके लिए भी आपको 215 नैनोमीटर ऐड करना होगा। एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड तो है लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं है इस सिस्टम के साथ, इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन कंसिडर नहीं कर सकते। होमो एनुलर कंपोनेंट, तो ये दोनों ही बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए हम होमो एनुलर कंपोनेंट भी यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं। रिंग ए ले लीजिए, रिंग बी। तो रिंग ए के आउटसाइड में है ये डबल बॉन्ड। रिंग ए यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से रिंग बी स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर है डबल बॉन्ड। तो रिंग ए के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और रिंग बी के लिए देखोगे तो रिंग बी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो जिसके लिए आपको ऐड करना होता है +5 नैनोमीटर। अब देखिए अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर मुझे नंबरिंग नहीं करनी है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड नहीं है। अल्फ़ा से जो अटैच्ड है दैट इज़ 1 और बीटा से ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्फ़ा के लिए 1 है जिसके लिए आपको +10 ऐड करना है और बीटा के लिए भी 1 है जिसके लिए आपको +12 ऐड करना है। टोटल हो गया 242 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्बडा मैक्स होगा 242 नैनोमीटर। इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करते हैं और ये मॉलिक्यूल है 6 मेंबर साइक्लिक इनॉन और इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होता है वो होता है 215 नैनोमीटर। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में है इस सिस्टम के साथ, तो ये बॉन्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो 1 डबल बॉन्ड है इसलिए मैं 1 राइट कर लूँगा और 1 एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए आपको +30 ऐड करना होता है। अब देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दैट इज़ रिंग ए रिंग बी। तो रिंग ए के आउटसाइड है ये डबल बॉन्ड। रिंग ए यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और रिंग बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड इस रिंग के कॉर्नर पर है, तो ये एक्सोसाइक्लिक हुआ रिंग ए के। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसलिए मैं यहाँ 1 राइट कर लेता हूँ और 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आपको +5 ऐड करना होता है। अब देखते हैं होमो एनुलर डाइन।
तो इस मॉलिक्यूल में होमो एनुलर डाइन नहीं है। अब लास्ट में देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। गामा पर है 1 और डेल्टा पर है 1 and 2। तो जो गामा पे है, गामा के लिए हम +18 ऐड करते हैं और गामा के आगे जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं लाइक डेल्टा, ओमेगा, थीटा, उसके लिए भी +18 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर है डेल्टा, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 18 + 18 36 नैनोमीटर, टोटल होगा 304 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्ब्डा मैक्स है 304 नैनोमीटर। ये मॉलिक्यूल देखिए, ये 5 मेंबर साइक्लिक इनॉन है और इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होता है वो होता है 202। यहाँ पर एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही होमो एनुलर डाइन है। अब देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्फ़ा, बीटा। अल्फ़ा पर कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बीटा पर है 1। तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, बीटा के लिए 1 है और बीटा के लिए हमें ऐड करना होता है +12 नैनोमीटर, टोटल है 214 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्ब्डा मैक्स है 214 नैनोमीटर। ये मॉलिक्यूल देखते हैं, तो ये भी 6 मेंबर साइक्लिक इनॉन है, 215 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देखिए, तो इस सिस्टम के साथ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और ये भी बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 2 एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ राइट कर लेंगे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 2। 1 के लिए हमें +30 ऐड करना होता है, 2 है इसलिए हम यहाँ पर 60 ऐड करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिए, रिंग ए, रिंग बी। रिंग ए के आउटसाइड है ये डबल बॉन्ड, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा और रिंग बी के आउटसाइड है ये दोनों ही डबल बॉन्ड। लेकिन अगर ये दोनों ही डबल बॉन्ड इस साइड होते तो इसे कंसिडर किया जाता एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, लेकिन ये इस साइड है तो यहाँ पर हम इन दोनों ही बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक कंसिडर नहीं कर सकते रिंग बी के लिए। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1, जिसके लिए आपको +5 ऐड करना होता है। अब देखते हैं होमो एनुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर होमो एनुलर डाइन है, तो यहाँ पर होमो एनुलर कंपोनेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं होमो एनुलर कंपोनेंट। तो टोटल 1 है और 1 के लिए हम ऐड करते हैं +39। अब लास्ट में देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा एंड ओमेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अल्फ़ा पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बीटा पे देखते हैं तो बीटा पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, गामा पर नहीं है, डेल्टा पर भी नहीं, थीटा पर भी नहीं और ओमेगा पर फाइनली ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एक बीटा पर और एक ओमेगा पर। तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। बीटा के लिए 1 और ओमेगा के लिए यहाँ पर 1। बीटा के लिए आपको +12 ऐड करना है और ओमेगा के लिए +18। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होगा 349 नैनोमीटर। तो लैम्ब्डा मैक्स है इस मॉलिक्यूल के लिए 349 नैनोमीटर। ये मॉलिक्यूल देखते हैं तो ये असाइक्लिक इनॉन है और असाइक्लिक इनॉन के लिए 215 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू होता है। अब इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड है जो कॉन्जुगेशन में है इस सिस्टम के साथ, और एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए हमें +30 ऐड करना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। कार्बोनिल से अटैच है ये कार्बन,
अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो यहाँ पर अल्फ़ा पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बीटा पर भी नहीं, गामा और डेल्टा पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, होमोएनुलर कंपाउंड का कोई भी कनेक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट भी ज़ीरो है। तो हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल होगा 245 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्बडा मैक्स है 245 नैनोमीटर। ये मॉलिक्यूल देखते हैं, तो ये मॉलिक्यूल के लिए जो बेसिक वैल्यू है वो है 215 नैनोमीटर। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में नहीं है, ना ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ना ही होमोएनुलर डाइन है। अब देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देता हूँ, अल्फ़ा, बीटा। तो अल्फ़ा से जो अटैच्ड है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और बीटा से, तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्फ़ा के लिए 1 आपको ऐड करना होता है, अल्फ़ा के लिए +10 और बीटा के लिए भी 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो बीटा के लिए आपको +12 ऐड करना होता है। टोटल हो गया 237 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्बडा मैक्स है 237। ये मॉलिक्यूल देखते हैं, तो इस मॉलिक्यूल के लिए भी जो बेसिक वैल्यू है वह है 215 नैनोमीटर। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देखते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में ये जो डबल बॉन्ड है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है इस सिस्टम के साथ, तो 1 एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए हम +30 नैनोमीटर ऐड करते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं, तो ये ए रिंग बी, रिंग ए के आउटसाइड में है ये डबल बॉन्ड, रिंग ए यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिंग बी। तो ये जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक है। और रिंग बी के लिए देखोगे तो रिंग बी के आउटसाइड है ये डबल बॉन्ड, लेकिन ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ होता तो जब हम ये कह सकते थे कि दिस डबल बॉन्ड इज़ एक्सोसाइक्लिक टू रिंग बी, लेकिन ये डबल बॉन्ड इस साइड है तो इसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस मॉलिक्यूल में एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक्सोसाइक्लिक के लिए हम +5 ऐड करते हैं। अब देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अल्फ़ा और बीटा पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, गामा पर है ये और डेल्टा पर भी। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। गामा के लिए 1 और गामा के लिए हमें ऐड करना होता है +18 और डेल्टा के लिए भी 1 है, तो डेल्टा के लिए भी 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है जिसके लिए हमें ऐड करना होगा +18। टोटल हो गया 286 नैनोमीटर। तो लैम्बडा मैक्स है इस मॉलिक्यूल के लिए 286। ये मॉलिक्यूल देखते हैं, तो इस मॉलिक्यूल के लिए 215 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू है। अब देखते हैं यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, दोनों ही कॉन्जुगेशन में है, तो हमें किस साइड का डबल बॉन्ड कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक बात ज़रूर याद रखें कि हमें वो डबल बॉन्ड कंसीडर करना होता है जहाँ से आपको मैक्सिमम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये डबल बॉन्ड कंसीडर करोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये साइड का डबल बॉन्ड कंसीडर करते हो तो यहाँ से आपको 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए हम इस साइड वाला डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो इस सिस्टम के साथ कोई भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ये रिंग ए है और रिंग बी। रिंग ए के आउटसाइड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग बी के आउटसाइड में है ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर रिंग बी कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिंग ए, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक रिंग बी के, तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 1 डबल बॉन्ड है, इसलिए हम 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 ऐड करते हैं। होमोएनुलर कंपोनेंट, तो इस मॉलिक्यूल में होमोएनुलर कंपोनेंट भी नहीं है। अब देखेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ अल्फ़ा,
बीटा, गामा। अल्फ़ा पोजीशन पर कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बीटा पर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 एंड 2। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। बीटा के लिए 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और 1 बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें +12 ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ ऐड करेंगे 24 नैनोमीटर। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 244 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्बडा मैक्स है 244 नैनोमीटर। लास्ट वन देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के लिए भी 215 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। तो इस सिस्टम के साथ ये जो डबल बॉन्ड है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो यह हम राइट कर लेते हैं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। 1 एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो हम ऐड करेंगे +30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही होमो एनुलर कंपोनेंट है। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो गामा पर है ये सब्स्टिट्यूएंट और डेल्टा पर ये, तो टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। तो हम यहाँ राइट करेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। गामा के लिए 1 और डेल्टा के लिए भी 1। गामा के लिए भी आपको +18 नैनोमीटर ऐड करना है और डेल्टा के लिए भी +18 नैनोमीटर। टोटल होगा 281 नैनोमीटर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्बडा मैक्स है 281 नैनोमीटर। तो इस वे में आप लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।